कैसी हो जान? ठीक हूँ। इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? क्या करूं, तुम्हारा वो बुढ़ा ससुर वो कहाँ निकलता है घर से। बड़ी उसकी तो मुश्किल से उसको बोल कर आया हूँ कि साहब सब्जी ख़त्म हो गई है, जल्दी से सब्जी लेकर आओ। उसकी तो बात मत करो। और मैं सुबह से तैयार बैठी हूँ कि तुम कब आओगे कब आओगे। तुम्हें पता है रात मैंने कितनी मुश्किल से गुजारी है। सारी रात बस तुम्हारे ही ख्वाब लेता रहा। अच्छा। और मैं दिन रात तुम्हारे ही ख्वाब लेती हूँ। एक सच तो में? घर वाला मर गया और ऊपर से ये ससुर। अच्छा हुआ ना वो चल बसे। अगर ना जाते तो तुम मेरे पास कैसे आती? हाँ वो तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखा करो। सारा दिन देवर भी घर पे घूमता रहता है। अरे उसको कहाँ होश है, वो तो बस आता है जाता है, पता नहीं कहाँ रहता है। कहीं नहीं, उसका सारा दिन ध्यान मुझ पे ही होता है। और वैसे भी तुम थोड़ा फिर भी ध्यान रखा करो। अच्छी बात है ना कि मैं तुम्हारे घर का चौकीदार हूँ। चौकीदार होकर तुम्हारी ऐसे रखवाली कर रहा हूँ। हाँ वो तो है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मुझ जैसी नाचीज़ को तुमने कैसे अपना लिया। अब अपनाती ना। घर वाला तो पहले ही निकल गया और घर में इतने मर्द, ससुर है और देवर है और फिर तुम भी हो। अब उन लोगों को तो कुछ बोल नहीं सकती, तो तुम्हें तो बोल ही सकती हूँ। हाँ, तुम जैसी खूबसूरत औरत के पास कोई तो होना चाहिए जो इन सब बातों को समझ सके, प्यार कर सके। वो तो है। और मेरे पास भी तो कोई होना चाहिए तुम्हारे जैसा। खूबसूरत प्यारा मर्द। ये क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हूँ? सपना देख रहा था, कितनी मस्त है यार। अगर ये विधवा। हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? तुम्हें अक्ल नहीं है यार, मैं सोया पड़ा था। और ये कौन सा टाइम है प्यार करने का? अब हस्बैंड वाइफ को भी टाइम की वो देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम है प्यार करने का। तुम भूलो मत, तुम मेरी भाभी रह चुकी हो। फिर क्या हुआ अगर हमारी शादी हो गई अभी? तुम अपनी हद में रहा करो। तो अब तो शादी हो चुकी है ना, अब कौन सी हद है? क्या हद है? तुमने तो मेरा भाई को भी छीन लिया मुझसे। पता नहीं किस मजबूर घड़ी में तुमसे शादी हो गई मेरी। मेरे भाई की शादी हुई, वो तो भगवान के पास चला गया, मनहूस कहीं की। मेरी इन बाहों में आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाता। मगर इस पागल बेवकूफ़ इसके तेवर के पास, ये बिना मेहनत किए ही इसके पास चली गई। अगर इसकी शादी बड़े साहब के मर जाने के बाद मेरे साथ हो जाती तो ये खूबसूरत औरत के साथ मैं मज़े करता और इतने बड़े घर का मालिक बन जाता। और मेरी बात सुन, कितनी बार बोलूं, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। वो तो रात दारू पी के थोड़ा सा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारा भाई चले गए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सा तुम्हें कुछ बोला? पर मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तुम अपनी हद में रहा करो, बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं? यार तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या ऐसे टेंशन है? सारा दिन बस प्यार प्यार प्यार, साला और कोई काम नहीं होता तुम्हें। ये खा लिया तुमने, वो खा लिया। तो औरों की नज़र में तुम मेरी पत्नी हो, पर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया। ओके? मैं अगर तुम्हें नहीं पूछूंगी तो किसको पूछूंगी? यार तुम किसी को भी पूछ लो, मुझे कैसे मतलब? तो इस तकिए को पूछ ले, इसे बना ले अपना हस्बैंड, मुझे मत बना। पर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ शादी की है तो तुम्हें ही पूछूंगी ना मैं। मेरी शादी मजबूरी में हुई है तुम्हारे साथ, ऐसे थोड़ी है अभी मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी कर ली। वो तो पता नहीं बाबूजी ने किस मनहूस घड़ी में बोला, मुझे धमकी दे दी भी मैं तुम्हें निकाल दूंगा जायदाद से। मजबूरी में शादी करनी पड़ गई। देख साला कैसे झगड़ रहा है इसके साथ। इतनी खूबसूरत औरत, इसको तो बस प्यार
प्यार प्यार ही करने वाला चाहिए था। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस पागल को इतनी आसानी से इतनी प्यारी औरत मिल गई तो इसकी कदर नहीं कर रहा है। और एक बात और, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अगर बाबूजी को भाप भी निकल गई ना इस बात की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो सिर्फ बोल रहा हूँ, फिर मेरा हाथ भी उठ जाएगा। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं था तो शादी करनी ही नहीं चाहिए थी तुम्हें मुझसे। मैं तो करने नहीं चाहता ना। वो तो तुम रो रही थी, पता नहीं कैसे रो रही थी। बाबूजी को तुम पे तरस आ गया, और तुम्हारे इस तरस के चक्कर में मैं बलि का बकरा बन गया। तो इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे तो अपनी प्यार करना है ना, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए। या तुम्हें कोई भी चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम चुपचाप बस, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है? और मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें प्यार ब्यार जी सब चक्करों में। पर तुम मुझे भी तो समझो ना। क्या समझूं मैं तुम्हें? सारा दिन घर का काम करती हूँ, सारा दिन बाबूजी इतना काम करवाते हैं मुझसे, और रात को मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मेरे साथ 2 मिनट प्यार से बातें करे। लेकिन तुम तो बिल्कुल टाइम नहीं देते हो मुझे। या तुम्हें टाइम दे के मैं अपना टाइम वेस्ट थोड़ा करना है। और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरी नहीं है अभी तुमसे प्यार करूँगा। दिन भर और भी बहुत हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सही सुना जो मैंने बोला। पागलों जैसी हरकतें करती है। अच्छा भला सोया पड़ा था मैं, पता नहीं क्या हो जाता है चिपका चिपकी करने के लिए। तो मैं किससे करूँ चिपका चिपकी? यार किसी से भी करो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? चुपचाप अगर सोना है तो सो, नहीं मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। पर क्या पर साला पागल बना रखा है। आज हमारी एनिवर्सरी है, ऐसे करती हूँ उनके मनपसंद खाना बना लेती हूँ। हाँ, पनीर भी बना लूँगी और कोफ्ते भी साथ में बना लूँगी। हाँ, ये सही रहेगा। पर आज तो एनिवर्सरी है तो फिर मैं खाना क्यों बनाऊँ? आज मैं बाहर जाऊँगी उनके साथ, और मूवी भी देख आएंगे और साथ में खाना भी बाहर ही खा लेंगे। अरे बाबूजी, आप जल्दी आ गए, बैठो। क्या हुआ बाबूजी, आप कुछ ढीले से लग रहे हैं। बहू, हाँ जी। मैंने तुम्हारे साथ एक बात करनी है। हाँ जी बोलो बाबूजी। आप बहुत परेशान लग रहे हो, बताइए ना बाबूजी, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है अब। हम बर्बाद हो चुके। बर्बाद हो चुके? क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है ना? नहीं बहू, कुछ भी ठीक नहीं है। काश काश सब कुछ ठीक होता। मैं कुछ समझी नहीं, आप खुल के बोलिए ना कि क्या हुआ है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ एक बात करनी है। हाँ जी बाबूजी बोलिए, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बाबूजी बोलिए ना। आज आज तुम्हारी सालगिरह थी ना, हाँ शादी की। हाँ जी, और मैंने उन्हें फ़ोन भी कर दिया था सुबह कि तुम जल्दी आना, पर अभी तक आए नहीं वो, और उनको बिल्कुल ख्याल नहीं इन चीज़ों का। बहू, जी बाबूजी। आज के बाद तुम ये सालगिरह कभी मत मनाना। आप कैसी बातें कर रहे बाबूजी, क्या बोल रहे हो आप? ये सालगिरह मत मनाना, आपकी लड़ाई हुई है क्या उनसे? अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होती कि मेरा झगड़ा ही हो जाता, मगर जो अब हो चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। और ऐसे कर रहे हैं, मेरे को तो और घबराहट हो रही है। बहू, जी। सतीश का एक्सीडेंट हो चुका है।
क्या? क्या? और आप मुझे अब बता रहे हो? वो कैसा है? बाबूजी बताइए ना, वो कैसा है? बहू, तुम हौसला रखो। नहीं बाबूजी, मैंने सुबह फोन किया था उन्हें, वो ठीक थे। और वो आपके साथ क्यों नहीं आए? बताए ना। बहू, बोलिए ना। ती सब कभी भी घर नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए, मुझे सतीश से मिलाइए। चलिए ना बाबूजी। चलते हैं, चलते हैं, क्योंकि उसकी चिखा को आग भी लगानी है हमने। आप कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। आप चलिए, मुझे पहले उसे देखना है बाबूजी। आप ऐसा नहीं कह सकते। हम उजड़ गए, बर्बाद हो गए बहू। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। काश आज तो एनिवर्सरी है हमारी, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बाहर लेके जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता बाबूजी। आप चले ना, मुझे उसके पास लेके चले। चलिए ना बाबूजी। काश भगवान मुझे उठा लेते। अब मैं जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। चले ना बाबूजी, मुझे उसके पास लेके चले। उसने मुझे प्रॉमिस किया है बाबूजी, वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए ना बाबूजी। समीर का है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है बाबूजी। चलिए ना। चलो, हमें शमशान घाट जाना है। भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? मेरा बच्चा मेरे से दूर चला गया, हमारा घर बर्बाद कर दिया आपने। मेरी बहू का क्या होगा? मेरे बुढ़ापे का सारा, कितना सुशील था वो। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे ही उठा लेता, मेरे बच्चों का घर तो ना खराब होता। बाबूजी, हम आपको नीचे ढूंढ रहे थे और आप ऊपर आ गए। और काफ़ी दिनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। आप रोज़ छत पे आ जाते हो और अकेले अकेले रोते हो। हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे और टाइम से खाना नहीं खाओगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। तो आप ना अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बिगड़ जाने दे बेटा, अब जी कर करना भी क्या है? तुम्हारा भैया तो हम लोगों को छोड़कर चला गया, तो अब बस मेरा भी मन यही करता है कि मैं भी उसके पास ही चला जाऊं। अब यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता है। बाबूजी, ऐसे थोड़ी होता है, जाने वालों को कौन रोक सकता है। पर आप ऐसा तो देखिए, मैं भी तो हूँ ना इस घर में, और भाभी का भी कोई सहारा नहीं है। और इतना टाइम हो गया भैया को गए हुए। थोड़ा तो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा तो रहम खाइए। ऐसे ही अगर आप रोते रहेंगे और तो भाभी को कौन चुप कराएगा? वो भी सारा दिन रोती रहती है। कमरे में जाता हूँ तो रोना, अच्छे से खाना खाना नहीं, ना हंसती है। थोड़ा आप उनके पास भी जाइए और देखिए, ऐसे नहीं ना अच्छा लगता। देख समीर, जिस इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो ना, उसके चेहरे पे हंसी कैसे आ सकती है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? इतनी कम उम्र में वो विधवा हो चुकी है। तुम्हें पता है एक विधवा को ये समाज वाले किस नज़र से देखते हैं? वो तो मुझे पता है। आप ऐसा कीजिए बाबूजी, आप ना ज़्यादा इमोशनल मत होइए। आप ना खाना बना हुआ है, आप खाना खा लीजिए और भाभी के पास भी चले जाइए।
उनको भी आपके सहारे की ज़रूरत है। और एक बात और, अगर आप ही रोएंगे तो उनको कौन चुप कराएगा? मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, मैं तो आप दोनों को समझाते हुए अच्छा नहीं लगता। और रही बात काम की, तो मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, अब मैं बिजनेस को संभाल लूँगा, आप उसकी भी परेशानी मत लीजिए। आप ऐसा कीजिए, भाभी को भी थोड़ा सा जाए। क्या यार, बाबूजी भी सारा दिन रोते ही रहते हैं। अब जाने वाला तो चला गया, ऊपर से ये भाभी, क्या करूं, इसका सारा दिन रोती रहती है बस। बहू, जी बाबूजी। सतीश का गुजर जाना मेरे दिल में ना इतनी तकलीफ़ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मगर ये सब आखिर कब से चलेगा? नहीं बाबूजी, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते थे। बहू, सतीश अकेला तुम्हें छोड़कर नहीं गया है, वो मुझे छोड़ के गया है, अपने छोटे भाई को छोड़कर गया है, इस घर को छोड़कर गया है, अपने परिवार को छोड़कर गया है। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बहू, क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ कि अब मम्मी के घर चली जाती हूँ। यहाँ तो अब सतीश भी नहीं है, और मैं यहाँ किसके साथ रहूँगी? बहू, आज तो तुमने ये बात बोल दी, आइंदा तुम्हारी जुबान पर ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। तू पागल है क्या? ये घर किसका है? सतीश का घर है, और तुम उसकी पत्नी, और तुम्हारा भी घर है ये। नहीं बाबूजी, अब जब सतीश ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी इस घर में? तो ठीक है बहू, तुम अपने मायके चली जाओ, और मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों ना करूँ? सतीश अकेला तुम्हें थोड़ा छोड़ कर गया है, वो हमें भी छोड़ कर गया है। अगर ऐसे जाने से किसी का कोई फ़ायदा होता तो सबसे पहले तो मैं निकल जाता यहाँ से। नहीं नहीं बाबूजी, अभी तो भगवान आपको लंबी उम्र दे। ऐसी बद्दुआ मत दे बहू, इस लंबी उम्र का मैंने करना क्या है? क्या करूँगा? देख, अब तुम मेरी बहू नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी बेटी समझता हूँ, और हमेशा बेटी ही समझा है। ठीक है बाबूजी, पर मेरे यहाँ रहने से बहुत कुछ खराब हो सकता है। क्या जैस, खराब होगा? जैसे अभी समीर की शादी भी होनी है, और मैं इस घर में रहूँगी तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, और मेरे यहाँ रहने से सब पे बहुत गलत असर पड़ेगा। कल को समीर की घरवाली आएगी और उसकी बातें मैं ही सब नहीं सुन सकती बाबूजी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। और दूसरी बात, तुम इस घर का गहना हो, कोई बोझ नहीं हो बहू। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। वो कहते हैं ना कि किसी के चले जाने के बाद अगर उसको याद कर कर ऐसे ही रोते रहेंगे तो फिर उसको स्वर्ग में भी तकलीफ होती है। वो चुप हो जाओ। मैं क्या करूँगी बाबूजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के चले गए। यही तो जिंदगी है वो, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और रही दूसरी बात,
समीर की, अगर तुम मेरी बात के साथ सहमत हो तो मैं तुम्हारी शादी समीर के साथ करा देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं उसकी भाभी हूँ। मैं उससे शादी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मैं अपने इस घर की लक्ष्मी को किसी भी हालत में बाहर नहीं भेज सकता। और वैसे भी समीर की शादी होनी ही है, फिर वो किसी और से क्यों करवाए? तुम्हारे होते हुए तुम तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा समीर से। तुम बस अपना ध्यान रखना। अरे बाबूजी, बेटा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात? आप मुझे कॉल कर लेते, आप ऊपर सीधा ऊपर ही आ गए। सब कुछ खैरियत तो है? तभी तो ठीक है आपकी? हाँ, सांस चल रही है। क्या बाबूजी, आपको कितनी दफ़ा तो बोला है, फिर से वही बातें। अब भैया को जाने वाले को कौन मोड़ सकता है? और रही बात, अगर आप भी ऐसे बातें करेंगे तो हम अपने दिल को कैसे संभालेंगे? देखो बेटा, मैं आज तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या हुआ बाबूजी? मना मत करना। ये कैसी बातें कर रहे हो? मना मत करना? क्या मांगना है आपने? मैं चाहता हूँ तुम्हारी और बहू की शादी करवा दूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी और भाभी की शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आप समझो तो सही, कहाँ भाभी और कहाँ मैं? लोग क्या बोलेंगे? और नहीं नहीं, मैं नहीं बेटा, कर सकता। लोगों की जुबान बंद करने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है, जब वो घर से बाहर निकलेगी तो लोग उस पर हंसेंगे कि एक विधवा जा रही है। उसके बारे में क्या सोचेंगे? पर बाबूजी, मैं कैसे करवा सकता हूँ उनके साथ शादी? मेरा मन नहीं मानता। और मैं आपको बताना भूल गया, मुझे एक लड़की से प्यार। बस, क्या बकवास कर रहा है तू? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं आपसे सीधा बोल रहा हूँ, मुझसे शादी नहीं होगी। मैं भी तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा हूँ। कब से तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में बात ही नहीं जा रही है। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ ना। और आप उसकी ज़िंदगी संवारने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? कोई जिंदगी खराब नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सोच समझ कर लेने होते हैं। मैं और नहीं करवा सकता, एक बार बोल तो दिया आपको। तो ठीक है, अगर नहीं करवा सकते ना शादी तो निकल जा मेरे घर से। इस जमीन जायदाद से तुम्हें बेदखल करता हूं मैं। जब तुम मेरी बात ही नहीं मानेगा तो फिर तुम्हें यहाँ रखने का क्या फायदा मुझे? एक बेटा तो मेरा चला गया, समझ लूंगा दूसरा भी चला गया। तो ठीक है बाबूजी, जैसा आपको सही लगे। यार कितनी सुंदर लग रही है आज भाभी। अबे साले भाभी ने, अब तो मेरा ही माल हो गया ये। तो कैसे हो आप? ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया मैंने? नहीं नहीं। अच्छा, तो भाभी, अरे पागल, वो सीमा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? बस वो कभी ऐसे तुम्हें देखा नहीं ना। अच्छा, या तुम ऐसे पर उसे निकाल दो। मुझे तो बड़ी इरिटेशन हो रही है इससे, तुम्हें नहीं हो रही? हाँ। क्या हुआ? मैं निकाल देता हूँ।
तुम्हारे झुमके में अटक गया रे बाबूजी तो। वैसे तुम्हें पता है, जब तुम मेरे भाई के साथ तुम्हारी शादी हुई थी, मैं तो तब से पसंद कर रहा था तुम्हें। मैं तो ऊपर ऊपर से बोल रहा था मेरे बाबूजी को भी इनको शक ना हो भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर बाबूजी ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। जो मैं रात को तुम्हारे दिन रात सपने देख रहा था ना, वो आज पूरे हो गए। तुम भी मुझसे प्यार करती हो रही? हाँ, पर तुम खुश तो हो ना? अरे यार, मैं क्या तुम्हें लिख कर दे दूं कि मैं खुश हूँ? खुश तो मैं इतना हूँ पागल कि मेरा दिल करता है भी बातें कम और प्यार ज़्यादा करूँ। पर फिर तुम ही बोलोगी भी कुछ ज़्यादा ही जंगली हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वैसे तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छे जंगली हो जाएं। इतनी खूबसूरत हो जो ना तुम, सारा मोहल्ला तुम्हारी ही बातें कर रहा है। और जब तुम विधवा हो गई थी ना, तो वैसे तो मुझे मेरे भाई के लिए बुरा लगा था, पर आज खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये अगर वो चला गया तभी तो तुम मेरी बाहों में हो ना। तुम मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती थी या फिर मुझे ज़्यादा प्यार करती थी? वो मेरा पास्ट था। अरे यार, मैं तो पागल हूँ। वो क्या करूँ, इतनी खुशी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं पागल, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। तो तुम माइंड मत करना। और मेरा तो दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लूँ। चलो यार, कब से बातें कर रहा हूँ, थोड़ा प्यार भी कर ही लेता हूँ। इस रात का तो मुझे परसों से इंतज़ार था। अरे यार, मैं भी दिन में सपने देख रहा था। वो साला ऊपर समीर भाभी जी के साथ मस्ती भरी रातें गुजार रहा है, उसको इतना प्यार कर रहा है, और साला मैं यहाँ पर बैठे देख रहा हूँ, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है। काश भाभी जी अगर मेरी हो जाती ना, मज़ा ही आ जाता। ये ये क्या हरकत थी? ना मुझे पूछा, ना कोई बात की। ये सब क्या हो रहा है अब मेरे साथ? सुनो, क्या है, सोने दो ना। ये सब क्या है? क्या क्या है? वो क्या क्या है? ये आपने ऐसे फेंक दी और आके तुम सो। भी इसे फेंक दो। तुमने क्यों पहन रखा है इसे? और मेरी बात सुन ले अच्छे से। ये शादी का सिर्फ मैंने ड्रामा किया है जयजाद के लिए, और मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। आप कैसी बातें कर रहे हो क्या कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? समीर? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम बाबूजी को बोल देते। मैंने बोला था तुम्हारे बाबूजी को। वैसे मेरा तो है नहीं वो बाबूजी, तुम्हारा ही है, जो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता है। सारा मूड खराब कर दिया। पर मैं तो ना सिर्फ बाबूजी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बाप मेरा है, तरफदारी तुम्हारी करता है। और ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत है। इन्हीं आंसुओं की वजह से ना मुझे बलि का बकरा बनना पड़ गया। पर समीर, तुम मना भी तो कर सकते थे। मना किया था, वो तुम्हारे बाबूजी बोल रहे थे ये ज़मीन जायदाद चाहिए तो शादी कर ले, और ज़मीन जायदाद तो मुझे चाहिए ही। उस पागल खूंखट का क्या करूं? और इससे ये क्या, ये मत समझना कि तुम मेरी पत्नी हो और ये हार श्रृंगार दुनिया के सामने सिर्फ तुम मेरी पत्नी हो, पर बंद कमरे में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा हमारे बीच में। सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
मुझे ना एक लड़की से प्यार है और मैं उससे शादी करूँगा। तब तक के लिए ये ड्रामा है ना कंटिन्यू रखना। और एक बात और, अगर ये ड्रामा तुमने किसी को बताया ना तो जान से मार दूंगा। समीर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है और मेरी तुम्हें ये शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तुम मुझे बोलते ना, मैं मना करती। यार बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम मना नहीं कर सकती थी। मुझे तो ऐसा लगा भी तुम मना कर दोगी। तुम तो वैसे बैठ गई वहाँ पे मंडप में जैसे नई नवेली दुल्हन हो। कौन तुम्हें विधवा बोलेगा? ऐसे सज के आई है ना, कोई क्या कहूँ यार। मेरे सामने जे आंसू निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा कुछ। पागलों जैसी हरकतें कर रही है क्या? समीर समीर इस गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। समीर ये तुम्हारी वजह से तो मेरा भाई चला गया। तुम मुझे बार बार क्यों ये ताना मारते हो? तुम्हारी वजह से ही गया है वो, ठीक है? अच्छा भला मैं वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था, अच्छी भली मेरी लाइफ चल रही थी। मेरे गोल की तो ऐसी की तैसी कर दी ना। मैंने सोचा था अच्छा ऑफिसर बनूंगा और अच्छी सी लाइफ सेटल करूंगा। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैंने शादी करनी थी। सारी की सारी मेरी असली विलन तू ही है। अगर उस दिन मेरा भाई ना भेजती ना तुम अपने भाई के पास, तो आज जिंदा होता मेरा भाई। तुम मुझे एक बार बोलते ना, मैं बाबूजी को मना लेती। पर तुम मेरे साथ ये गलत कर रहे हो। मैं क्या बोलता? वो मुझे ही बोलते। और मेरी बात सुन, इस दिमाग में अक्ल वक्कल नहीं है क्या? तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में तुम्हें फ़र्क नहीं नजर आता? तुम्हें तो अच्छा होगा अभी जवान लड़का मिल गया, ये है फलाना धमकाना। मुझे पता है तुम जैसी औरतों का। पहले मेरे भाई को खा गई, अब मुझे खाने की। समीर तुम कैसी बातें कर रहे हो ये? क्या बातें कर रहा हूँ मैं? और क्या इल्जाम लगाई जा रहे हो मुझ पे? अबे धीरे बोल, अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो ऐसी की तैसी कर दोगी मेरी सभी प्लान की। तो सुन ले वो। तो ठीक है, फिर दे दूं कल को तलाक। फिर ना इधर की रहना ना उधर की रहना। ना तो तुम्हारा कोई मॉम डैड है, भी वहाँ पे चली जाओगी। इस घर में तुम्हें रख लूँगा। 1-2 साल की बात है, बाबूजी टपक जाएंगे और फिर हम डिवोर्स कर लेंगे। तब तक के लिए तुम मेरी जान बन के रह लो ना, ठीक है? यार मैं कौन सा तुम्हें कुछ गलत बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है। पहली रात पहली ही दफ़ा मैंने तुम्हें बोल दिया। कुछ गलत तो किया नहीं है तुम्हारे साथ। तुम फिर बोलोगी मेरे साथ विश्वासघात कर दिया सब लड़के ने। पर समीर जो ऐसे मेरे नहीं दिल में- होता। ऐसे ही होता है, ठीक है? ऐसी जिंदगी नहीं कट सकती हमारी। यार कटने कटाने की बात नहीं है, बस कट गई जो कटना था, ठीक है? मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारे साथ। सिंपल सी बात है, मेरी लाइफ अलग है, सो अलग है, ठीक है? पागलों जैसी हरकतें करती रहती हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे तो नहीं बोलते थे। मैं तो ऐसे ही बोलता था, वो बस सिर्फ नाटक करता था तुम्हारा भाभी जी बोलने का, ठीक है? पहले दिन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। और समीर देखो, धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें अभी भी आशा है भी मैं तुमसे शादी की है तो तुमसे प्यार करूँगा? तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे ना तुम में 1% भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सिर्फ मेरी अपनी जान के पास जाना है। और एक बात और, अगर इस बात का बाबूजी को पता चल गया ना तो देख लेना, तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा इस घर से। फिर कहाँ पे जाओगी? तुम्हें तो चलो ठीक है, तुम तो कहीं ना कहीं चली ही जाओगी, तो बाबूजी का क्या बनेगा? तुम तो मेरे बाप को अपने बाप से ज़्यादा प्यार करती हो ना। तुम्हारा बाप तो चला गया था छोटी उम्र में, इसी को तुम अपना पापा जी मानते हो। चल। और एक बात और, जब मैं सो रहा हूँ ना मुझे परेशान मत करना। अगर ये रोने की आवाज़ मेरी कान में सुनाई दी ना तो इतना कनपट्टी पे लगाऊंगा कि तुम रोना भूल जाओगी। समीर क्या समीर, चुपचाप सो नहीं सकती? पागल औरत। ये रोने की आवाज़ कम कर दो, जा कुछ करूं मैं? ये सब क्या हो गया? ये साला सिक्योरिटी गार्ड, इसे हम काम करने की तनख्वाह देते हैं या सोने की? सुबह सुबह ही सोया पड़ा है। ऐसा वो रात को ड्यूटी देता होगा वो, कोई बात नहीं।
लगाता हूँ साले की क्लास। ओए, अरे 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 मालिक, क्या मालिक, आप ये क्या काम चल रहा था? मुझे एक बात बताओ, जी 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 मालिक। तुम्हें इस घर की रखवाली के लिए पैसे देते हैं या सोने के लिए? तो एक बात और कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों सो रहे हो? आओ घर में आ जाओ, मेरे अरे- बेडरूम में चले जाओ। अरे नहीं 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 मालिक, वो ना पता नहीं अचानक से मेरी कैसे आँख लग गई। यार तुम्हारी आग तो लगती ही रहती है, ठीक है? तुम्हें नहीं पता चलता अभी क्या काम करना है क्या नहीं। ऊपर से इतनी तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ भी वो घर का राशन जो एक्स्ट्रा पड़ा है शादी के लिए वो उसे वापस करना है। वो फोन 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 साइलेंट था मेरा। तुम्हारा फ़ोन कभी बेल पे रहता है। अगर रात को पिछले दरवाजे से हमारे यहाँ चोर आ जाए और मैं तुम्हें फ़ोन करूँ फिर तो तुमने उठा लिए भाई। नहीं नहीं अगर अपनी नौकरी पे है ना तो ठीक ढंग से मेरा काम कर दिया करो, नहीं मैं बदल दूंगा, कोई और चौकीदार भी मिल सकता है हमें। नहीं 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 साहब, आप ना किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से नौकरी अगर करूँगा। तुम जैसे चौकीदार होंगे ना तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही होगी। पता नहीं बाबूजी ने क्या देख के तुम्हें नौकरी पे रख लिया। जैसे बाबूजी आप हैं वैसे उसने चौकीदार रख लिया। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अब मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा, दोबारा कभी। अच्छा, वो ये कह रहा था मैं मालिक, आपको आपकी नई नई शादी हुई है तो उसके लिए मुझे अगर छोटी सी पार्टी ही मिल जाती। यार क्या कहूँ मैं तुम्हें, ये एक दिन 2 दिन यहाँ पे खाना ही मिला है, उतनी बड़ी पार्टी थी, और क्या चाहिए तुम्हें? सारा घर तेरे नाम कर देता हूँ मैं। अरे साहब, आपको पता है आप बड़े लोग हो और हम छोटे लोग हैं, आपके साथ हम बैठकर थोड़ा खा पी सकते हैं। हम तो अपनी खोली में जाकर बस 2 पैग लगाकर सो जाएंगे ना। ठीक है, मेरा वॉलेट ऊपर पड़ा है, आते वक्त ले लेना। जी साहब, जी साहब, और सलाम एक साहब। बात और, अच्छे से ख्याल रखना। जी जी जी। और ऊपर ऐसा करना, मालकिन के पास चले जाओ और पूछ लेना वो राशन वगैरह कौन सा करना है। जी मालिक, जी हाँ। जी मालिक। आप किसी चीज़ की चिंता मत करना, मैं हूं ना। क्या बोल के गया? मालकिन के पास जाना है, बड़ी लिस्ट लेनी है, फिर राशन लेकर आना है। तो ठीक है फिर। काश वो मुझे छोड़ के ना जाते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता आज। मुझे नहीं पता था समीर ऐसा भी है और वो मेरे साथ इतना कुछ करेगा। वो तो मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे मैं इस घर में कोई चीज़ हूँ जो यहाँ से उठाई और वहाँ फेंक दी। काश आप मुझे छोड़ के ना जाते तो बाबूजी मेरी शादी समीर से ना कराते और मुझे इतना कुछ देखना ना पड़ता। मालकिन, हाँ जी। वो साहब ने भेजा था मुझे। अच्छा, वो सामान के लिए बैठो। वो साहब कह रहे थे कि राशन की लिस्ट ले लेना मैम साहब से, तो आप मुझे बता दो क्या क्या लेकर आना है। हाँ, बहुत सारा राशन बच गया है वैसे भी, और कुछ वो जो दरी दुरी लेके आए थे गद्दे वगैरह वो भी पड़े हैं, तो तुम वो सब वापस करवा दो। अरे मैं भी पागल हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी शादी हो गई है और आपकी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। वो आपको पता तो है, उनके जाने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर बाबूजी ने पता नहीं क्या सोचा और समीर से मेरी शादी करा दी। मालकिन, सही फैसला लिया बाबूजी ने, बहुत अच्छा हुआ। वरना आपको पता है अकेली औरत इस समाज में कितना मुश्किल होता है ना। जी जी। कोई तो कोई होना चाहिए उस औरत के ऊपर
अपना हाथ धरने वाला। हाँ, पर चलो सब अच्छा हो गया ना, कम से कम वो बेरंग ज़िंदगी से अब शादी हो गई है तो फिर। पर मैडम एक बात पूछूं, हाँ जी। आप इस शादी से कुछ खास खुश नहीं लगते मुझे, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। वो अभी आपको पता ही है, अचानक वो से अच्छा, ये डिसीजन। थकावट की वजह से। जी जी, शादी के बहुत से काम थे ना घर में, तो फिर इसलिए। ओके। चलो कोई ना, मैं आपको सारी वो लिस्ट वगैरह दे दूँगी, और वो कपड़े भी दे देती हूँ अंदर से। हाँ, वो कपड़े दे दीजिए। आधे कपड़े तो मैं धोबी से पकड़ लाऊंगा, हाँ। और ये वाले उनको दे आऊँगा। और मेम साहब, उसका हिसाब भी था, वो उसको क्या बोलूँ, बाद में करेंगे या अभी? हाँ कोई नहीं, उससे मैं बात कर लूँगी। आप बस जो पड़े हुए हैं उनके पास कपड़े वो ले आए और दूसरे ले जाएं, और उसको बोलो थोड़ा काम ढंग से किया करे। हाँ हाँ, मैं उसको अच्छे से वो बोलूँगा कि ना। बहू, हाँ बाबूजी। मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था, और तुम जहाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम घर का काम मत किया करो, कोई काम वाली रख लो। नहीं बाबूजी, मुझे सारा दिन क्या करना होता है, तो फिर घर का काम तो कर ही सकती हूँ ना मैं। कोई बात नहीं है, काफ़ी टाइम पड़ा है घर का काम करने के लिए। पर अभी तुम्हारी नई नई दोबारा शादी हुई है तो अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं बाबूजी, शादी ही नहीं हुई है, मैं तो वही हूँ ना, तो काम भी करना ही है। ऐसे मत बोला कर तू, मुझे अच्छा नहीं लगता। देख, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं ना कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जाना चाहता हूँ। अच्छा, कितने दिनों के लिए बाबूजी? बस यही हफ्ता 10 दिन के लिए। इतने दिन मैं अकेली घर पे रहूँगी? अकेली कहाँ है तू, समीर है ना हमारे घर में। अब तो तुम दोनों मुझे हंसते खेलते बहुत अच्छे लगते हो। वो हंसता तो है तुम्हारे साथ। जी जी बाबूजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बाबूजी, आपने ये शादी का डिसीज़न क्यों लिया? देख बहू, तुम मेरी बेटी हो, तो बाप अपनी बेटियों के बारे में तो सोचते हैं ना। क्या ये फैसला मेरा सही नहीं था? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबूजी, बस मैंने तो वैसे ही पूछा आपको कि आपने क्यों सोचा था कि मैं और समीर खुश भी रह सकते हैं। हाँ हाँ, देखो, तुम सतीश की पत्नी थी और समीर सतीश का भाई, तो मैंने ये सोच समझ के कदम उठाया था कि तुम दोनों बहुत खुश हो गए। जैसे तुम सतीश के साथ खुश थी, ऐसे ही तुम समीर के साथ खुश होगी। और समीर के लिए तुम कौन सा पराई थी, तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया था। और मुझे लगता है कि ये फ़ैसला मैंने सही लिया। क्यों बहू? जी बाबूजी, सही लिया, लेकिन जो खुशियाँ मेरी उनके साथ थी ना, वो शायद उन्हीं के साथ चलेगी हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, समय की बात होती है। देखो, पहले हमारे ऊपर कितना ख़राब समय आया ना, कितने बुरे वक्त से गुज़रे हम। अब देखो, समय अच्छा आ चुका है, इस घर में दोबारा रौनक आ चुकी है। जी बाबूजी। और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो समीर को बोल देना, लॉकर की चाबी नीचे पड़ी है, तुम इसे संभाल लेना। पैसों की ज़रूरत होगी तो वहाँ से यूज़ कर लेना। जी बाबूजी, कोई बात नहीं, आप अच्छे से यात्रा करके आना, और हो सके तो घर के लिए सुख शांति भी मांगना। हाँ बहू, इसीलिए तो जा रहा हूँ। वहाँ से मैं गंगा जी का
जल भी लेकर आऊँगा हमारे घर के लिए। ठीक है बाबूजी, पर ध्यान से जाइएगा और अपनी दवाई वगैरह सब डाल लें। हाँ बहू, बस तुम ना मेरा बैग पैक कर देना, आज शाम की ट्रेन है तो मैं निकल जाऊँगा। ठीक है बाबूजी, और कुछ खाने को भी साथ डाल देती हूँ मैं। हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लेना। बस तुम पीछे से हंसते खेलते रहना। ठीक है बाबूजी। अगर ये समीर तुम्हें कुछ कहने की कोशिश भी करेगा ना तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना, इसकी तो मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगा फिर। ठीक है बाबूजी। चलो बहू, तुम जल्दी से पैक कर दो। ठीक है बाबूजी, मैं खाना भी बना देती हूँ। तो बहू नहीं, बेटी है मेरी, और अपनी बेटी का ख्याल रखना एक बाप का फर्ज बनता है। अरे तुम आ गए, मैं चाय पानी ले आऊँ कुछ? चाय पानी छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरा पासपोर्ट और कपड़े वगैरह पैक करके दे दो मुझे। पासपोर्ट और कपड़े? क्यों? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ कहीं पे। कहाँ जा रहे हो आप? मेरी प्यारी बीबी बनने की कोशिश मत करो। एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? मैंने जितना बोला है ना उतना करो, ठीक है? समझ में आ गया? मैं कहीं मर्जी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? समीर, मुझे दर्द होता है तुम ये सब करते हो तो ठीक है मेरी जान, मैं ना अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा में घूमने जा रहा हूँ। अब सुनाई दे दिया तुम्हें सच? ठीक है, अभी तसल्ली मिल गई। अभी ऐसा करो, मेरा पासपोर्ट और कपड़े तैयार कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? बाबूजी भी घर पे नहीं है और मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पे? और तभी तो मैं जा रहा हूँ ना, बाबूजी तो जा रहे हैं आपकी तीर्थ यात्रा पे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा हनीमून मनाऊं। वो कहते हैं ना, शादी तो तुमसे हुई है, सुहागरात तो उससे मना लूँ ना मैं। समीर, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। यार मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें कुछ कहा? ठीक है समीर, गुस्सा मत करो। गुस्सा होने वाली बात तो तुम कर रही हो ना, बार बार कहाँ पे जा रही हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब जाओगे, व्हाट इज़ दिस? सिंपल सी बात है, जितना बोला है उतने हुक्म की तामील कर दो मेरी। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई ने मेरे से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। तभी तो मर गया ना वो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और क्या बोलूँ, मुझे तो ऐसा डर लगा रहता है अभी मेरी तुमसे शादी हो गई, कहीं मैं ही ना मर जाऊँ। समीर, कुछ सोच समझ के बात किया करो। जिस हिसाब से तुम मनहूस हो ना, तो मुझे तो डर रहता ही है। मेरा तो ऐसा है भी, जल्दी जल्दी मेरे बाबूजी चले जाएं या फिर उनसे मैं बात कहकर मैं अपनी जान से शादी कर लूं, मेरा मामला तो सेट हो जाएगा। यार ऐसे रोने की बात नहीं है, अगर तुम्हारा भी कोई आशिक वाशिक है तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है? समीर, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। मैं क्या क्या बोल देता हूँ, तुम मुझे बोलने पे मजबूर कर देती हो। आया हूँ चुपचाप, इतनी बात बोली थी भी मेरे कपड़े और पासपोर्ट तैयार करके रख दो, बस इतनी सी बात है। बात की कहाँ से कहाँ तक तुम ही लेके जा रही हो ना, मैंने तो कुछ बोला नहीं। और एक बात, मैंने तुमसे एक भी बात झूठ नहीं बोली, और मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे कौन सा कोई तुमसे डर है? पर समीर, लोग बनाएंगे कि अभी यार तो शादी मुझे हुई थी। लोगों का कुछ नहीं है, मुझे लोगों का वैसे भी पहले नहीं था, और जब से तुम्हारे साथ शादी हो गई ना, लोग तो वैसे ही बोलते हैं। ऊपर से तुम्हें पता है कितनी मुश्किल की तरह मुझे कन्विंस किया मेरी गर्लफ्रेंड से, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ओके, और मेरा क्या होगा? मैंने कौन सा तुम्हें बोला था मेरे साथ शादी करने के लिए? वो तो बाबू जी ने बोला था, उसको पूछो ना क्या होगा तुम्हारा। और एक बात और, तुम ना ये बात मत बताना बाबूजी को, अगर ये बात पता चल गई ना वो मुझे निकाल देंगे इस घर से। अगर मैं इस घर से निकल गया तो एक बात तुम अच्छे से पता कर लेना भी मैं तुम्हारे और बाबूजी के साथ क्या क्या कर सकता हूँ।
इतना भी बच्चा नहीं हूँ मैं। मुझे ऐसे है भी सीधी तरह से मेरा काम हो जाए, क्यों लफड़ा करना। समीर, मैं तुम्हारी बातों से बहुत तंग होती हूँ। यार मैं कब बोलता हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुना करो तुम। जितनी बात होती है उतनी बात तुम सुन लिया करो। फालतू के सवाल जवाब करोगी तो वैसे ही बोलूँगा मैं, कोई फूल तो बरसाऊंगा नहीं। तुम 2 मिनट तो मुझसे प्यार से बात कर सकते हो। तो ठीक है मेरी जान, 2 मिनट छोड़ो, हम एक रात बता लेते हैं, ठीक है। अभी प्यार से बात कर रहा था, वो भी तुम्हें हजम नहीं हुई। अब गुस्से से बात कर रहा हूँ, वो भी तुम्हें हजम नहीं हो रहा। तो तुम चाहती क्या हो जाने मन? देखो समीर, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे तो भाभी तुम बहुत अच्छी लगती हो, यही सुनना चाहती हो ना? इतनी भी अच्छी नहीं लगती। और एक बात और, ये जो ना तुम्हारे हुस्न का जादू है, किसी और पे ही चलेगा, क्योंकि मैं तो किसी और के हुस्न के जादू में खो गया हूँ, ठीक है। तुझे मगरमच्छ के आंसू, ये दिन भर रोना, ये सवाल जवाब, तुझे तो ढूंढ ही लो। और जितनी बात बोली है उतनी करो। चल निकल, और पासपोर्ट मेरा रख देना। ठीक है। ठीक है, और कॉफ़ी बना के दे देना। साला दिमाग ख़राब करके रख दिया। चलो अब गोवा जाऊंगा मेरी जान के साथ। देखो तो कितनी मस्त लगती है ये सोते हुए भी। आज ना तो भाऊजी इस घर में है और ना ही समीर। तो इस मौके की तो मुझे कब से तलाश थी। आज उस मौके का फ़ायदा। ये क्या कर रहे हो तुम? और अंदर कैसे आए? उस दरवाजे से। वैसे भी इस घर का चौकीदार हूँ मैं। हाँ तो घर के चौकीदार हो, बेडरूम में कैसे आ गए? तो घर में जो तुम जैसी खूबसूरत औरतें रहती है ना, उसकी भी देखभाल करने की जिम्मेवारी मेरी ही है। अपनी हद में रहो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अभी तो मैंने हद पार की ही नहीं है। जब मैं अपनी हद पार करूँगा ना तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा बप्पी जी। अरे चलो बाहर निकलो तुम, नहीं तो मैं बाबूजी को बता दूंगी और समीर को भी। देखो, रही बात बाबूजी की, वो तो गए हुए हैं हरिद्वार। और फिर वो सुमीर, वो भी गया हुआ है बाहर। तो मुझे अच्छे से बोल के गया है कि घर का ध्यान रखना है, तूने अच्छे से ख्याल रखना है। देखो मैम साहब, अगर मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी नहीं की ना तो वो लोग मुझे डांटेंगे। ये क्या कुछ भी बोली जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारी उनसे शिकायत करूंगी। तुम अभी यहाँ से निकलो, जाओ तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, चला जाता हूँ। फिर तो तुम खुश हो जाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है तुमसे। क्यों? मैं कौन सा कोई पराया मर्द हूँ? तुम्हारा अपना ही तो हूँ। ये क्या लगा रखी है तुमने, पराया अपना? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मगर तुम्हें कुछ दिखाई देना चाहिए कि कोई तुम्हें बहुत सारा प्यार करता है। और इस खूबसूरत औरत को कोई तो चाहिए जो इसकी खुशियों को देखभाल कर सके। मुझे कोई नहीं चाहिए, और तुम निकलो यहाँ से। मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मैं चला जाता हूँ। जाने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। दिखाना चाहता था मतलब? इधर आओ मेम साहब। देखो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना। ये तुमने कब किया? और ये वीडियो ऐसे, ये सब क्या है? मैं बता देता हूँ ये सब क्या है। ये तुम्हारी नहाते हुए की मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि तुम्हारे इस वॉशरूम में मैंने
छोटा सा प्यारा सा इतना सा कैमरा फिट कर दिया था, और जिससे मुझे ये वीडियो मिल गई है। तुम कितने नीच हो। बाबूजी को आने दो, मैं तुम्हारी सारी हरकतें उन्हें बताऊंगी, फिर बताएंगे वो तुम्हें। देख लो भाई लोग, आजकल भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, और तूने मुझे अब नीच बोल ही दिया है, तो फिर मैं वो नीच काम भी कर लेता हूँ। सही कहा ना मैंने? तुम अपनी औकात में रहो और हद पार मत करो। मैम साहब, मैंने जो आपकी वीडियो बनाई है ना, वो हद पार करने के लिए ही बनाई है, क्योंकि जितनी तुम खूबसूरत हो उसके लिए तो इंसान सारी हदें पार कर जाए। फिर ये तो छोटी सी एक वीडियो बनानी थी जो मैं बना चुका हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊँगा मैं, अब मेरा कमीनापन देख ही लो तुम। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, पर मेरे जाते ही ये वीडियो पता नहीं किस किस के पास चली जाएगी। फिर सोच के देखो, तुम्हारी और तुम्हारे बाबूजी की क्या इज्जत रह जाएगी, जिससे तुम बाप से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार देती हो। अब ये ड्रामा मेरे सामने मत कर, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा वैसा करती जा। दो दिन का टाइम है तुम्हारे पास, पूरे 50 लाख दे देना, वरना इतनी वायरल हो जाएगी ना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2 दिन का टाइम। 50 लाख? मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे? मैं कहाँ से लेके आऊंगी? ओ माय जान, माय स्वीट हार्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी अमानत तुमसे लेने आया हूँ। और ये क्या हरकत है तुम्हारी? देखो जानेमन, मेरे पैसों का इंतज़ाम हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपए कर पाई हूँ। बस मैं कहाँ से लेके आऊंगी इतने पैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ 1 लाख ही है? देखो प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जो मेरे पास है मैं तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ, अब मैं और कहाँ से लेके आऊँ? मुझे पूरे 50 लाख ही चाहिए, वरना इतने पैसे तो मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल करके बड़े आराम से कमा सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो बहुत बदनाम हो जाऊंगी और मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ तो जानेमन, इसीलिए तो तुम्हें पूरे 2 दिन का समय दिया है कि अपनी बदनामी अगर तूने बचानी है तो बचा सकती है, वरना 2 दिन के बाद तो तुम इतनी मशहूर हो जाओगी कि हर कोई तुम पर हंसेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो प्लीज़, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तुम वो ले लो। मैं कुछ और भी सोचूंगी। बहू, तुम्हें इसे 1 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी वीडियो बना ली है तुम्हें ब्लैकमेल करते हुए। भाऊजी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साले, अब पुलिस आती ही होगी, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। सारे भाइयों ने मेरी राम राम। वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी, तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम ये ज़रूर लिखना और बताना कहाँ कहाँ से आप हमारी कहानियाँ देखते हैं। अगली कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।